बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कोरोना के जीन्स और कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों पर एक शोध किया है और शोध में सामने आया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना से होने वाली मौत के दर कम रहने की सबसे बड़ी वजह है हमारे पूर्वज, जिन्होंने साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले लोगों को एक ऐसा जीन दे दिया जिसके चलते कोरोना की मौत की दर कम रही। क्या है ये जीन और कैसे हमारे पूर्वजों से ये हम तक पहुंचा है, देखिए हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। कोरोना वो महामारी जिसने भारत को हिलाकर रख दिया। ऑक्सीजन के संकट से लेकर अस्पतालों में बेड और रेमडेसिविर जैसी दवाओं के लिए लोगों के बीच भागा दौड़ी नजर आई। भारत में रोजाना कोरोना के हजारों मामले सामने आए, लेकिन एक ऐसा सच भी था जिससे पूरी दुनिया हैरान थी, और वो तथ्य था कोरोना से होने वाली मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत में कोविड मामलों के अनुपात में मौत की दर कम रही? यूरोपीय देशों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? आबादी के लिहाज से भारत से छोटे ब्राजील में भी मौत की दर ज्यादा क्यों रही? इन सब सवालों का एक ही जवाब है, हमारे पूर्वजों से मिला जीन AC2। कैसे हमारे पूर्वजों का ये जीन कोरोना से मौत के खिलाफ हमारा कवच बना? क्या है इस AC2 जीन की खासियत और क्यों ये भारत और उसके पड़ोसी देशों के अंदर ही मिला? इन सब सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन पहले दुनिया के अलग अलग देशों में कोरोना के मामले और उनसे हुई मौत का अनुपात देख लेते हैं। भारत में कोरोना के तकरीबन 3 करोड़ केस सामने आए थे और कोविड से मौत हुई तकरीबन 3 लाख, यानी कोविड से मौत का रेट रहा तकरीबन 1%। अमेरिका में कोरोना के तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख केस सामने आए और मौत हुई तकरीबन 6,15,000, यानी 2% से ज्यादा। ब्राजील में कोरोना के तकरीबन 1 करोड़ 74 लाख केस सामने आए और कोविड से मौत हुई तकरीबन 4,88,000, यानी तकरीबन 3%। यानी भारत, या यूं कहें कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले लोगों की मौत की दर दूसरे विकसित देशों से काफी कम रही। अब समझिए कैसे हमारे पूर्वजों से मिली सौगात ने हमें कोरोना की दर्दनाक मौत से काफी हद तक दूर रखा। वर्तमान मानव आज के रूप में हजारों साल के बायोलॉजिकल विकास के बाद पहुंचा है। तकरीबन 40,000 साल पहले इस धरती पर हमारे पूर्वज रहते थे, जिन्हें नियंथ्रेडल कहा जाता था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जब कोरोना से मौत को खंगालना शुरू किया तो सामने आया नियंथ्रेडल्स के अंदर AC2 नाम का जीन होता था, जो सबसे ज्यादा मात्रा में आज तक भारत और बांग्लादेश में रहने वाले लोगों तक ट्रांसफर हुआ है। रिसर्चर्स के मुताबिक यही AC2 जीन कोरोना के खिलाफ एक गेटवे की तरह काम करते हैं और इसी वजह से भारत, बांग्लादेश या नजदीकी मुल्कों में कोरोना से होने वाली मौतों का अनुपात कम रहा है। हमारे सबके अंदर एक AC2 जीन पाया जाता है जो कि कोरोना वायरस के लिए गेटवे का काम करता है। मतलब एक दरवाज़ा है जिसको कि कोरोना वायरस बिना उस दरवाजे के हुए हमारे अंदर घुस ही नहीं सकता है। तो हमारे यहाँ हमने देखा कि 60% लोगों में दरवाज़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तो वायरस को उस दरवाजे से एंट्री करने में बहुत मुश्किल हो रही, मतलब हमको इन्फेक्ट करने में या हमको हॉस्पिटल जाने के लिए हमारे कम लोग जो है 40% लोग ही जो है ससेप्टेबल हैं, ठीक है। लेकिन यूरोप में देखें तो खाली 20% लोगों में ये जीन पाया जाता है। मतलब 20% लोगों में ये एंट्री पॉइंट जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन 80% लोगों में बहुत इजी है। तो 80% लोगों को ये वायरस इजीली इन्फेक्ट कर सकता है, उनको हॉस्पिटल भेज सकता है, उनकी मृत्यु हो सकती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कोविड डेथ पर जो रिसर्च तैयार किया है उसमें सामने आया कि दुनिया में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों में मौत की दर प्रति 10 लाख पर 2000 रही, लेकिन भारत में यह आंकड़ा तकरीबन 87 था। जो निएंडरथल से जो जीन अभी मॉडर्न ह्यूमन में आया है वो कहीं ना कहीं मेजर रोल प्ले कर रहा है सीवियरिटी जो कोविड-19 से हो रही है उसमें। बट हम लोगों ने AC2 जीन का एक अपना पेपर पब्लिश किया था और हमने ग्रेडियंट पाया था कि महाराष्ट्र से लेके जब हमने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक पूरा हम लोगों ने उसका देखा उस जीन का प्रेजेंस, तो मिला कि महाराष्ट्र में AC2 का कम था, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा था। और जो कहीं ना कहीं सेम डाटा अगर हम कोरिलेट करना चाहें केस फैटेलिटी रेट से या फिर मोर्टेलिटी रेट से, तो वो एकदम सिग्निफिकेंट कोरिलेशन मिल रहा था। BHU के इस रिसर्च में यह भी कहा गया है कि भारतीय निवासियों में AC2 जीन का ट्रांसफर तकरीबन 60% तक है, जबकि पूर्वोत्तर के राज्यों में रहने वाले लोगों के अंदर AC2 जीन का ट्रांसफर 80 से 90% तक हुआ है।
इसी वजह से लोग कोरोना संक्रमित तो हुए, लेकिन मोर्टेलिटी रेट ज्यादा नहीं बढ़ा। यह रिसर्च साफ साफ कहती है कि हमारे पूर्वजों यानी निएंडरथैलर्स से मिले इस जीन की सौगात ने ही कोरोना डेथ के काल को काफी हद तक हिंदुस्तान को दहलाने से बचा लिया। ज्ञानेश्वर चौबे और उनकी टीम ने नई रिसर्च में पाया है कि ACE2 जीन भारतीयों को काफ़ी हद तक कोरोना वायरस से बचाती रही है और इसी का नतीजा ये रहा है कि यूरोप के मुकाबले भारतीय उपमहाद्वीप में कोरोना वायरस से मौत कम हुई है। दूसरी तरफ उन्होंने अपने रिसर्च में यह भी पाया है कि आदिम मानव निएंडरथल के जीन का असर यूरोप में बहुत ज़्यादा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर संक्रमण भी तेज हुआ है और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ नेशन, वाराणसी।